हमारा जीवन का विस्तार ठीक वैसे है जैसे चंद्रमा का विस्तार। आप देखिए, चंद्रमा अमावस्या को किस रूप में रहती है और धीरे 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 अपनी कला का विस्तार करते हुए पूर्ण रूप में चली जाती है। और हम कौन हैं? हम भी उस परम ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। अभी हम ब्रह्म तो नहीं कह सकते अपने को, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो आत्मा है उस परम ब्रह्म की ही चेतना है। तो पूर्णता से हमारा जन्म हुआ है, तो हम भी धीरे 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 करके पूर्णता तक जाएंगे। तो हर मास की 2 पूर्णिमाएं हमको ये याद दिलाती हैं। पूर्णिमा का मेडिटेशन इसीलिए स्पेशल होता है क्योंकि कहते हैं आज के दिवस में जो ध्यान किया जाता है, फुल मून मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं या उसको अनुभव करते हैं या उस प्रकृति की ऊर्जा में, तो कहते हैं आपके अंदर जो भी गुण है वो उसको विकसित कर देते हैं। चंद्रमा में की कला में, चंद्रमा के प्रकाश में वो गुण होता है कि आपके ही गुण को बहुत तीव्रता से विकसित कर देगा। तो आपके अंदर का नेगेटिविटी है तो और ज़्यादा आप पूर्णिमा के दिन नेगेटिव फील करेंगे, पॉजिटिविटी है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। तो ये गुणों की कला से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो दिन है वो बहुत विशेष है। कोशिश करें कि आप जहाँ भी बैठे हैं, नो डाउट हलचल और बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस होंगी जिसमें आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जब आंखें एक बार बंद कर लें तो अंतर जगत की यात्रा में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, फिर बहिर्जगत से संपर्क काट लेंगे, ठीक है। तो आप लोग शांत चित्त हो जाएं। अब हम लोग यहीं से ध्यान में ओम के उच्चारण के साथ प्रवेश करेंगे। चलिए, शांत चित्त, कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। आज के इस विशेष पर्व पे, इस दिव्य वेला में जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, इसके लिए अपने आप को एक बार धन्यवाद दें। बहुत लोग जुड़ना चाह रहे होंगे, लेकिन आप वो कुछ चंद लोग हैं जो समय निकाल सके, जो इस महत्ता को स्वीकार कर अपने जीवन में उसके लिए स्थान बना पाए। उसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। पूर्णिमा के इस ध्यान में, फुल मून मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखें। कोशिश करेंगे कि इस पूरे मेडिटेशन के दौरान आप अपनी कमर को, अपनी स्पाइन को सीधा ही रखें, हिलाएं डुलाएं नहीं। मन शांत, मन शांत। दोनों थाइज रिलैक्स, shoulder region relax, your neck and head region is relaxed. दोनों आंखें पूरी तरीके से रिलैक्स, मन शांत, मन शांत। अब धीरे से अपने श्वास प्रश्वास को अनुभव करें। भीतर आने और जाने वाली श्वास को पूरी सजगता के साथ अनुभव करें। आज की इस श्वास में, आज के इस प्राण तत्व में एक ऐसी ऊर्जा घुली हुई है जो आपके भीतर का निश्चित रूप से परिष्कार करने में संभव है, सक्षम है। उसका पूरा लाभ लेने के लिए हम इस ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। यह ध्यान आपको भीतर से भी परिष्कृत करेगी, आपके मन के वृत्तियों को बदलने में सक्षम होगी। यह ध्यान आपको अंतर जगत की यात्रा की ओर ले चलेगी। आप सबका इस यात्रा में स्वागत है। जितना हो सके शरीर को शिथिल और सहज रखें, विश्राम की स्थिति। एक बार गहरी सांस लें, ओम का उच्चारण साथ साथ करेंगे। सांस लीजिए,
पुनः श्वास लें। मन शांत, सारे ही विकार धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, अनुभव करें। शरीर के विकार और मन के विकार, चित्त के विकार। पुनः गहरी श्वास लें। ओम के उच्चारण उस ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश करें। ओम एक शब्द नहीं है, शब्द से बढ़कर कहीं यह एक ध्वनि है। ध्वनि से भी सूक्ष्मता से अगर देखें तो एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से हम सब जुड़े हुए हैं, जिससे इस सृष्टि का प्रकाट्य हुआ है, उस ध्वनि के उस प्रकाट्य वाली ऊर्जा से जुड़े। गहरी श्वास लें। पुनः श्वास लें। पुनः श्वास लें। शांत चित्त। बंद आंखों से कल्पना करें कि आप चंद्रमा के तले बैठे हुए हैं। पूर्णिमा की पूर्ण चंद्रमा के संरक्षण में साधक। हो सकता है आप अपने कमरे में बैठे हो, उससे बिल्कुल प्रभावित ना हो। सूर्य और चंद्रमा ये जीवन के दो ऐसे गुण हैं जो आपके भीतर ही बसे हुए हैं, रचे हुए हैं। जिन पदार्थों से ही हमारा घर बना है वो भी पंच महाभूतों से मिला हुआ है। सूर्य की ऊर्जा को भी ये पंच महाभूत अवशोषित करते हैं, खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं। और चंद्रमा की रोशनी को भी आप जहाँ बैठे हैं उसकी ऊर्जा वहीं तक आ रही है। बस आप अपनी विराट चेतना को ओपन करें, खोल के रखें। आप अपनी पात्रता को खुला रखें। पात्र जितना खुला रहेगा उतना ही उस दिव्यता की ऊर्जा को हम एकत्र कर पाएंगे। अनुभव करें, आप चंद्रमा के तले बैठे हुए हैं। आपके सर के ऊपर एक विराट आसमान खुला हुआ, जिसमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। एक बार मन ही मन उनको प्रणाम करें। चंद्रमा हमारे प्राण के स्वरूप का ही एक घटक है। प्राण की दो धाराएं हैं, एक इड़ा, एक पिंगला, एक सूर्य स्वर, एक चंद्र स्वर। सूर्य और चंद्र, इन दोनों ही ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ हमारा जीवन। कभी अग्नि तत्व की प्रधानता है तो कभी चंद्र तत्व की प्रधानता है। सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन के दो घटक, इड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों के समन्वय से हमारे जीवन में समत्व की स्थापना होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। इन दोनों के ही मिलन से समता की स्थिति प्राप्त होती है। कुछ पल के लिए इनके मिलन को अनुभव करें। अपनी श्वास पे
भीतर जाने वाली श्वास, बाहर आने वाली प्रश्वास। दोनों ही नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लें धीरे धीरे, और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अनुभव करें कि आप चंद्रमा के तले बैठे हैं। चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल रहा है। ऐसे बिखर रहा है जैसे बारिश हो रही हो, चंद्रमा के प्रकाश की वर्षा। आंखें खोलकर चंद्रमा को देखें। इट मीन्स अपने इमेजिनेशन पावर से आपको देखना है। आंखें बंद ही रखें, लेकिन अपने दिव्य नेत्रों को खोलें और चंद्रमा को देखें। जब आप देख रहे हैं तो बिल्कुल शांति महसूस हो रही है। कुछ पल के लिए चंद्रमा को देखते रहे। चंद्रमा की गति को देखें, उसकी पूर्णता को देखें, उसकी शीतलता को अनुभव करें। हर बीतती हुई रात के साथ जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं का विस्तार करता है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके धरती पर बिखेरता है, उसे शीतल बनाता है, ठीक उसी प्रकार से हर बीतते हुए पल के साथ जीवन खिलता हुआ, जीवन प्रकाशित होता हुआ, जीवन प्रफुल्लित होता हुआ, जैसे हिमालय के ब्रह्म कमल खिलते हैं, जैसे चंद्रमा का प्रकाश खिलता है, वैसे आपका जीवन भी खिल रहा है। आप धीरे धीरे पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक कदम पूर्णता की ओर। अनुभव करें, अनुभव करें कि आप प्रकाश के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, सत्यों के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। जिस रास्ते पे कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं वो प्रकाश का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, शाश्वत मार्ग है। धीरे धीरे चलते जाइए, प्रकाश की ओर चलते जाइए, धीरे धीरे चलते जाइए। अब तक जितने भी कदम हम चले हैं, उससे धीरे धीरे एक कली से हम एक पुष्प के रूप में विकसित हुए हैं। धीरे धीरे हमें कमल के रूप में खिलना है, पूर्ण कमल, ब्रह्म बीज के रूप में। जिन लोगों ने ब्रह्म कमल को देखा हो कभी, एक बार ध्यान से उसको अनुभव करें, कल्पना करें। कमल पुष्प की भांति हरे रंग का ब्रह्म कमल। आपके जीवन के जो दिव्य गुण हैं वो ब्रह्म बीज है, और आपका जीवन ब्रह्म कमल है। जैसे जैसे इसे विकसित करते जाते हैं, ब्रह्म बीज धीरे धीरे पुष्ट होते जाते हैं, स्ट्रेंथन होते जाते हैं, और एक दिन कमल मुरझा जाता है, शरीर छोड़ देता है, लेकिन ब्रह्म बीज कुछ इस प्रकार बिखर जाते हैं जैसे एक से अनेक हो जाना, अणु से विभू बन जाना, सीमित से असीमित हो जाना। ठीक वैसे ही वो चेतना
उस बहुत सारे रूपों में बिखर जाती है। मनुष्य जीवन इस चेतना के विस्तार की यात्रा है, जिसमें हम स्वयं को प्रतिपल विकसित करते चल रहे हैं। शरीर के रूप में, प्राण के रूप में, विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में और आत्मा के रूप में अनुभव करें। सबसे पहले शरीर को, शरीर ऊर्जावान, आरोग्यवान, पूरे शरीर में आरोग्यता उभर रही अनुभव करें। चंद्रमा के प्रकाश तले साधक का शरीर विकसित। भगवान को धन्यवाद दें पंच महाभूतों के आवरण में, जिसमें आत्मा विराजमान है। इस शरीर को सामान्य न माने, इसे भी असाधारण रूप में अनुभव करें। यह शरीर ही वह माध्यम है जिसके वजह से सारे धर्म घटित होते हैं, सारे कर्तव्य घटित होते हैं, जीवन की सारी सत्प्रवृत्तियां इसी से घटित होती हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। दिव्य चेतनाओं ने इस शरीर को प्रणाम किया है, इस पंच महाभूत के इस कलेवर को, इस मंदिर को प्रणाम किया। आत्मा का मंदिर है शरीर, आरोग्य से पूर्ण। आरोग्य मीन्स रोगों के बिना, दिव्य शक्तियों से पूर्ण, पूर्ण आयु को प्राप्त हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, प्राण से भरा हुआ। अगला कलेवर है आपका मन, बुद्धि। कल्याण के मार्ग पर जाती हुई मन, जिस तरफ मन रस लेने लग जाती है उस तरफ व्यक्ति का कल्याण होने लग जाता है। इसलिए प्रार्थना किया गया है उपनिषदों में, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे मेरे मन, तू शिव संकल्प वाला बन जा। खुद ही एक बार भीतर से देखें, कितने जन्म जन्मांतरों तक, कितने योनियों तक हम भटके हैं। गुरु कृपा से, प्रारब्ध की वजह से, दिव्य कर्मों की वजह से एक जीवन मिला है, जिसे हम एक शानदार जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मन ने सहयोग नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मन को प्रार्थना करें, उसको मनाएं, उसकी मनुहार करें, उससे रिक्वेस्ट करें, हे मेरे मन, तू दिव्य संकल्प वाला हो जा, शिव संकल्प वाला हो जा, तू कल्याण में रस ले, अकल्याण का मार्ग छोड़कर, दुर्बुद्धि का मार्ग छोड़कर सद्बुद्धि की तरफ चल। अनुभव करें कि आपका मन दिव्य संकल्पों के साक्षी बन रहा है। शांत चित्त, शांत चित्त। आपका अगला कलेवर है आपकी भावना शक्ति। चंद्रमा की शीतल ऊर्जा से भावना शक्ति का शोधन हो रहा है। चंद्रमा की शीतलता से सारी औषधियों में प्राण आता है, सारी नदियों का प्राण परिष्कृत होता है, सारे जल को पवित्र बना देता है। अनुभव करें चंद्रमा की पूर्ण शीतल कला से हमारी भावना शक्ति का शोधन। जैसे समुद्र खूब ऊपर तक उफान मार रहा हो, ठीक वैसे हमारी भावना शक्ति में चंद्रमा की पूर्णता को देखकर एक उफान उठ रहा है।
एक हाई लेवल का एक वेव उठ रहा है उसमें। वो वेग है हमारी प्रगति के, आत्मचेतना के परिष्कार का। अनुभव करें शांत चित्त। भावना शक्ति के विकास से साधक का जीवन प्रकाशित, परिष्कृत। मन में जो भी कुछ कुंठाएं, कुछ नेगेटिविटी है, उसे ढीला छोड़ दे। वर्षा होती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को समेटते हुए लेके चली जाती है। चंद्रमा के प्रकाश से, चंद्रमा की वर्षा से साधक के अंतःकरण के सारे विकार शोधित हो रहे हैं। आपके अंदर दिव्यता का प्रकाश विकसित हो रहा है। अब अपनी आत्मा शक्ति को अनुभव करें। आत्मा शक्ति को अनुभव करें। आत्मदेव जो आपके अंदर भीतर बैठा हुआ एक देवता है। हम दुनिया में भगवान को, अलग अलग भगवान को खोजते फिर रहे हैं। कभी किसी भगवान को, कभी किसी देवता को, कभी किसी ईश्वर को। इस सृष्टि का जो सबसे बड़ा देवता है वो है आत्मदेवता। यही आत्मदेवता धीरे धीरे विकसित होते हुए एक श्रेष्ठ संकल्प के रूप में विकसित हो जाएगा। आत्मा परमात्मा के रूप में विकसित हो जाएगा। जैसे राम भगवान बने, जैसे कृष्ण भगवान बने, जैसे बुद्ध भगवान कहलाए, जैसे जीसस भगवान कहलाए, ठीक वैसे ही आपकी ये आत्मा ईश्वर स्तर तक जाने में सक्षम है। आत्मा अपने विकास की अवस्था में है। एक बार फिर चंद्रमा को एकटक देखें। पूरा ध्यान चंद्रमा के, श्वेत रंग के चंद्रमा पे। श्वेत रंग के चंद्रमा को ध्यान से देखें। अनुभव करें कि चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे आपके थर्ड आई, आज्ञा चक्र पर पड़ रही है। चंद्रमा की रोशनी आपके आज्ञा चक्र पर पड़ रही है। आज्ञा चक्र चंद्रमा के शीतल प्रकाश से प्रकाशित। चंद्रमा के प्रकाश को अपने आज्ञा चक्र पर अनुभव करें। श्वास प्रश्वास पे पूरा ध्यान बनाए रखें। जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं को विकसित करता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है, वैसे आपका जीवन भी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारा प्रकाट्य ही पूर्णता से हुआ है। फिर कहाँ फिर हम अंधकार में भटक रहे हैं इधर उधर। पूर्णता ही हमारा पिता है, पूर्णता ही हमारी माँ है, पूर्णता ही हमारे कर्म है और पूर्णता ही हमारा पूरा यह जीवन है, संसार है। सब कुछ पूर्ण कलाओं से विकसित हुआ है। आम के पेड़ से तो आम ही फलेगा, चाहे कोई भले लीची या अंगूर की कल्पना करे। जिस चीज का पौधा है उससे वही उगेगा। जो तत्व है वही प्रकट होगा। हम जिस तत्व से प्रकट हुए वह परम ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म पूर्णता का प्रतीक है। उस पूर्णता से
हम प्रकट हुए हैं और हम पूर्ण ही हैं। अनुभव करें, अपनी पूर्णता को अनुभव करें, अपनी शाश्वत ज्योति को अनुभव करें। हमारे ऋषियों ने कहा है, छांदोग्य उपनिषद में हमारे ऋषि कहते हैं, उद्दालक श्वेत केतु को समझाते हैं, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि। वो कहते हैं कि तुम वही हो, यू आर दैट, यू आर दैट, तुम वही हो, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तुम वही हो। तुम उसी पर ब्रह्म परमात्मा के ही तो स्वरूप हो, उसी के रिफ्लेक्शन हो, उसी के ज्योति के एक पुंज हो। पूर्णिमा की ये चंद्रमा हमको याद दिलाती है कि जीवन के अलग अलग ये पथ सिर्फ एक पड़ाव है, यह लक्ष्य नहीं है। तुम इस पड़ाव से आगे चलो। जब तुम किसी यात्रा में जाते हो तो यात्रा स्टेप बाय स्टेप करते हो। दिल्ली से हरिद्वार जाना हो, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से गौमुख, गौमुख से तपोवन, जैसे जैसे आप जाते हो कई चरणों में आपको यात्रा करनी होती है। ऐसे जीवन के भी बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं, लेकिन ये पड़ाव जीवन नहीं है। हमारी जीवन यात्रा में पड़ाव हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है चेतना का परिष्कार, लक्ष्य है पूर्णता की प्राप्ति, तत्त्वम असि, अपने वास्तविक स्वरूप को बोध करना। अब जो मैं कह रहा हूं आप उसे अनुभव करेंगे। अनुभव कीजिए कि आप समुद्र किनारे बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई शिला है, उस शिला पे आप बैठे हैं। कोशिश करें कि अगर आपका ध्यान कहीं भी भटक रहा है, खींच के ले आइए। अनुभव करें कि आप समुद्र किनारे एक चट्टान पर बैठे हुए हैं, सिर्फ अकेले, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। इस भावना को पुष्ट कीजिए। आपके ठीक ऊपर चंद्रमा की रोशनी आपको प्रकाशित कर रही है, इतना प्रकाशित कर रही है कि चंद्रमा की रोशनी से पूरा समुद्र प्रकाशित है। समुद्र के रिफ्लेक्शन से आप प्रकाशित हो रहे हैं। हमारे भीतर भी वही रोशनी, बाहर भी वही रोशनी, आसमान में भी वही रोशनी, शरीर के हर सेल, हर टिश्यूज में वही रोशनी, वही प्रकाश। अनुभव करें, तत्त्वम असि। अब धीरे से शरीर को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने और सूक्ष्म रूप को देखें। शरीर के भीतर बैठी हुई इस आत्मा को देखें। आत्मा का प्रकाश शरीर के अंदर, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी के अंदर। चंद्रमा, आत्मा, आत्मा और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से प्रकाशित हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से परस्पर प्रकाशित हो रहे हैं। आत्मा की ऊर्जा से चंद्रमा, चंद्रमा की ऊर्जा से आत्मा, दोनों ही प्रकाशित हो रहे हैं। दोनों ही श्रेष्ठ ऊर्जा के एक ही रूप है। जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं को विकसित करता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है, ऐसे हम भी धीरे धीरे फिर परिष्कृत होते रहे। अनुभव करें, आप धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं।
षट चक्र धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, पंचकोश विकसित हो रहे हैं, हमारे सारे कोश धीरे धीरे शोधन की स्थिति में, हमारा प्राण का परिष्कार हो रहा है, हमारी वृत्तियों का शोधन हो रहा है। पूरा शरीर, मन, भावना सब तीनों में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर का शोधन, तीनों में परिष्कार, ट्रांसफॉर्मेशन। अब 10 गहरी श्वास आपको लेनी है और मन ही मन चंद्र गायत्री मंत्र मन ही मन बोलना है। अगर आपको आता है तो बोलेंगे, नहीं आता है तो सिर्फ सुनेंगे। चंद्र गायत्री मंत्र। जो श्वास आपको लेनी है उसमें ध्यान दें कि आप गहरी श्वास लेंगे नाभि तक और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। अनुभव करें इस श्वास में, उस प्राण में चंद्रमा की शीतलता घुली हुई है, सहज ही घुली हुई है। आपको कुछ प्रयास नहीं करना है, वास्तव में वो प्राण आपके चारों तरफ है, बस आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। 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 श्वास को पूरा नाभि तक ले जाएं। नाभि वह स्थान है जहाँ पे अमृत निवास करता है आपके भीतर, जहाँ आत्मा का प्रकाश प्रकाट होता है। और धीरे धीरे मणिपुर चक्र से, अमृत तत्व से ऊपर की तरफ विशुद्धि और आज्ञा की तरफ बढ़ता है और ठीक नीचे वैसे स्वादिष्ठान और मूलाधार की तरफ। पूरी गहरी श्वास लें। श्वास चंद्रमा के प्राण से पूरी तरह प्रकाशित है। अंतरंग का शोधन और परिमार्जन हो रहा है। श्वास लेने छोड़ने में जल्दीबाजी ना करें। गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। अंतर्मन में एक नवीन उत्साह उभरता हुआ, दिव्य संकल्प भीतर प्रकाशित होता हुआ। मन ही मन संकल्प लें, अपने शरीर, मन, आत्मा तीनों स्तरों पर पूर्णता प्राप्त करेंगे। शरीर, मन और आत्मा, शरीर के लिए जो भी कुछ सर्वोत्तम किया जा सकता है करेंगे, चाहे वो योगाभ्यास हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो प्राणायाम हो,
चाहे वो शुद्ध और पवित्र आहार हो, चाहे वो गहरी नींद हो, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो विश्राम हो, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, तीनों स्तर पर पूर्णता को प्राप्त करेंगे। देह के साथ साथ देही का भी ख्याल रखेंगे। अभी तक पूरा ख्याल ज़्यादातर देह पे रहा है, शरीर को क्या चाहिए, शरीर के आवरण का सिर्फ ख्याल रखा अभी तक। ये तो सिर्फ कवर है, ये तो सिर्फ उसके ऊपर पत्ते हैं, कपड़े हैं, उसके परिधान हैं। आत्मदेवता तो अभी भूखे ही बैठे हैं, उनका भोजन तो स्वाध्याय है, आत्मा का भोजन तो ध्यान है, आत्मा का भोजन सत्संग है, आत्मा का भोजन उपवास है, आत्मा का भोजन ईश्वर प्राणिधान है। देह के साथ साथ देही का भी ख्याल करें। देही मीन्स आत्मा, देह मीन्स शरीर। देह जड़ तत्व है, आत्मा चैतन्य तत्व है। दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, देह और देही दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। दोनों के संसर्ग से जीवन चल रहा है। शरीर आत्मा का मंदिर है, आत्मा उसका प्रकाश, प्राण। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ पूर्णता को प्राप्त कर रहा है, वैसे वैसे आपका जीवन विकसित हो रहा है और पूर्ण रूप से दैदीप्यमान हो रहा है, खिल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अनुभव करें कि आपके जीवन में यह पूर्णता समाहित हो रही है। अनुभव करें कि पूर्णिमा की इस चंद्रमा से आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है, आपका जीवन खिलता हुआ, समस्याओं के अवरोध से बाहर निकलता हुआ। यह जीवन प्रसव काल से गुजर रहा है। प्रसव मीन्स माँ की गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे के से खुशी भी हो रही है और माँ को कष्ट भी हो रहा है। जो पीड़ा मिल रही है उसे तप मान लें और जिस उद्देश्य के लिए चल रहे हैं वह जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। भगवान से प्रार्थना करें, सभी के लिए प्रार्थना करें, सबके जीवन में शांति हो, सबका मन पूर्णता को प्राप्त हो, सब श्रेष्ठ जीवन की तरफ चले। द्विजत्व के इस पर्व श्रावणी पे परमात्मा आप सबको एक उच्च स्तर की गति प्राप्त करें। उस परम ब्रह्म को प्रणाम जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। दोनों हाथ जोड़ लें। छोटा सा मंत्र यहां से बोल रहे हैं, उस मंत्र को मन ही मन गुंजरित करें। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया मृत्योर्मामृतं गमया। चंद्रमा का प्रकाश आपके जीवन की पूर्णता को विकसित करे, आपके मन को प्रसन्नित और पुलकित करे, शरीर को ऊर्जावान कांतिवान बनाए, आपके संकल्पों को एक बल मिले, आपके भीतर शौर्य और साहस की स्थापना हो। जलती हुई दीपक को देखें और अनुभव करें कि आप कदाचित भी कभी विपरीत परिस्थितियों से, समस्याओं से, अवरोधों से कभी भी प्रभावित ना हो। ये परेशान जरूर करते हैं, लेकिन आपकी
आत्मा की स्थिति को मोड़ नहीं सकते। दीपक कभी भी अपनी लौ को नीचे की तरफ नहीं ले जाता। हवाएं, आंधियां कितना भी इसे रोकें, लेकिन ये ऊपर की ओर ही जाती है। ऐसे आपकी चेतना धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन कर रही है। आप ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ शांति पाठ मंत्र, भगवान से प्रार्थना कि यह शांति आपके लिए दूरगामी हो। भगवान से ऐसी प्रार्थना कि यह शांति आपके लिए शुभ हो। यह पूर्णिमा के चंद्रमा आपकी पूर्ण कलाओं को विकसित करे, आपके संकल्पों को बल दे, आपको तेजस्वी बनाए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। एक बार ओम का उच्चारण और उसके बाद फिर दोनों हथेलियों को रब करके मुखमंडल पर लगाएंगे। गहरी सांस लें। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रब करें। हथेलियों की इस ऊर्जा को आपस में, इस घर्षण को अपने आँखों पे लगाएं, अपने मुखमंडल पे, अपने सर के बालों पे लगाएं और पूरे शरीर पे एक बार इस हाथ को फेरें। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। सभी लोग आंखें खोल लें।